जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो कि आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है उसका आपका प्रैक्टिस सेट दोस्तों देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट आपका RWA यानी रोजगार विथ अंकित का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे कि रोजगार विथ अंकित का बुक कितना इम्पोर्टेंट रहता है एसएससी जीडी के लेकर। तो आइए इसके बारे में कुछ पहले बता देते हैं। देखिए जीडी में जो आपका पद है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ, एनसीबी में दोस्तों आपका चयन होता है और जो कि जीडी के द्वारा ही होता है। देखिए इसका दोस्तों इसमें कुल 15 सेट दिया गया है और इसका पाठ्यक्रम के यानी सिलेबस के बारे में बता देते हैं कुछ। तो इसका सिलेबस दोस्तों आपका कुल 4 भाग में पूछा जाएगा जो कि कुल आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और 160 नंबर का होगा इसका। और समय अवधि दोस्तों 1 घंटा रहेगा जिसमें आपका 20 प्रश्न रीजनिंग से रहेगा, 20 प्रश्न दोस्तों समान जानकारी यानी समान अध्ययन से रहेगा जीके से। उसके बाद 20 प्रश्न आपका गणित से यानी मैथ से रहेगा और 20 प्रश्न आप हिंदी या अंग्रेजी कोई में से एक भाषा चूज कर सकते हैं। आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम आपका कोई भी एग्ज़ाम का जैसे बनाते हैं एसएससी जीडी हो गया, रेलवे दोस्तों हो गया, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं और साथ में आपका प्रीवियस ईयर कराते हैं दोस्तों। एक ही चैनल पर आपको दोनों देखने को मिल जाएगा, इसलिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला आपका पार्ट में दोस्तों रीजनिंग दिया गया है, तो रीजनिंग का सिर्फ हम उत्तर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे और कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो मैथ और रीजनिंग का हम अलग से एक वीडियो बना देंगे और इस वीडियो में हम आपका जीके जीएस एवं आपका हिंदी दोस्तों बताने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला करें कि अकरम, नागेश, गिरीश, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोने पर बैठे हैं। दोस्तों आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है जिसमें 5 पंचभुज मेज कह रहा था। पहले पंचभुज मेज बना देंगे। ये दोस्तों आपका एक पंचभुज मेज हो गया जिसमें कह रहा है कि 5 कोनों पे बैठे हैं, सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे यानी केंद्र की ओर ही दोस्तों इसका मुख है। गिरीश विक्रम के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो गिरीश को दोस्तों पहले विक्रम को कहीं मान लेते, तो यहाँ मान लीजिए विक्रम है, तो इससे बाएं से तीसरा स्थान पर गिरीश बैठा है। तो इस साइड से दोस्तों आपको जाइएगा तो इधर गिरीश हो जाएगा। गिरीश को जी से संकेत करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सतपाल नागेश के बाईं ओर बैठा है, तो सतपाल दोस्तों यहाँ नागेश मान लेते हैं और यहाँ पर बाईं ओर सतपाल आपका बैठा हुआ है। और अकरम सतपाल के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है, तो अकरम दोस्तों एक ही स्थान बचता है, यहाँ पर अकरम बैठा है। अब क्वेश्चन देखिए कि नागेश के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए नागेश कहाँ, नागेश यहाँ है और इससे दूसरा स्थान पर दोस्तों पूछ रहा है, तो दूसरा स्थान पर पहला और दूसरा अकरम बैठा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में शेयर को इतना के रूप में लिखा जाता है, नाइट को इतना के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइट को दोस्तों किस शब्द में लिखा जाएगा। तो देखिए आपका अल्फ़ाबेटिकल दोस्तों याद रहना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आता है। यहाँ देखिएगा तो एस आपका 21 नंबर पर आता है, एच आपका 10 नंबर पर आता है और ई आपका 2 नंबर संकेत किया, ई 2 नंबर से और आर 20 नंबर से संकेत किया है।
उसके बाद दोस्तों नाइट को भी ऐसे ही संकेत किया हुआ है और इसी से शब्द बना है आपका राइट। तो इसमें से देखिए कि आर आपका किस नंबर से संकेत किया हुआ है, तो 20 नंबर से, आर 20 नंबर से। तो 20 नंबर पहला देखिए, ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, या तो बी होगा या तो सी होगा। उसके बाद देखिए आई किस नंबर संकेत है, तो आई इसमें देखिए एन के बाद आई है, तो ये आपका 3 नंबर से संकेत किया हुआ है, यानी 20 के बाद 3 हो गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर कागज फोल्डिंग से है कि कागज को मोड़ के दोस्तों उसमें टुकड़ा करके काटा गया है, उसके बाद आपको खोलने के बाद कैसा चित्र आएगा। तो आप लोग कागज फोल्डिंग वाला बनाइएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में स्वीट्स को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चॉइस को किस रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपका एस ले टी लिखा है, नहीं एक बढ़ाया है, उसके बाद डब्ल्यू से जेड आपका 3 अक्षर का वृद्धि किया है, उसके बाद ई से आपका के 6 अक्षर का वृद्धि किया है, उसके बाद ई से दोस्तों ओ 10 अक्षर का वृद्धि किया है। तो यानी आप लोग देखें कि 1 3 6 10, उसके बाद 15 21 इस तरह से बढ़ाया है। तो इसमें भी दोस्तों वही करेंगे कि सी के बाद दोस्तों एक अक्षर बढ़ाएंगे तो डी होगा, तो सभी में डी है। उसके बाद एच के बाद 3 अक्षर बढ़ाया था, तो एच के बाद दोस्तों 3 अक्षर के होगा, तो के देखिए सिर्फ 2 गो में है, यानी बी और डी में से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए दोस्तों, 5 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए कि एक दर्पण के दाईं ओर रखा गया है, तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दोस्तों दर्पण के दाया और इस साइड होगा और यहाँ प्रतिबिंब मान लीजिए लगाया गया है, तो पार्श्व परिवर्तन होता है, तो ये वाला गोला दोस्तों पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका चित्र होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा होगा। देखिए गोला सभी में आगे किया हुआ है, लेकिन रंगीन देखिए दोस्तों किस में होगा, तो रंगीन ये लास्ट वाला में होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पूर्ण रूप से रंगीन नहीं है, यानी तो इसे गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए नीचे वाला पाद में अंतर है तीनों का, तो इससे आप मिलान कर सकते हैं। अगला देखिए 7 नंबर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, 11 9 15 41। तो दोस्तों 11 से 1 से गुणा करके -2 घटाया है, उसके बाद 9 से दोस्तों 2 से गुणा किया है, एक बढ़ाकर फिर -3 घटाया है, 15 में फिर 3 से गुणा करके 4 माइनस किया है। तो 41 में दोस्तों आपका 4 से गुणा करके -5 करेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर आपका अल्फाबेटिकल संबंधित है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो पहला है सर ए से ई बढ़ाया 4 का वृद्धि किया है, ई से आई आपका फिर 4 का वृद्धि किया है, आई से दोस्तों ओ आपका 6 का वृद्धि किया है, उसके बाद आई से ओ 6 का, उसके बाद दोस्तों ओ से 6 फिर वृद्धि होगा। तो ये आपका दोस्तों ओ में 6 बढ़ाने पर यू आता है, यानी राइट आंसर आपका यू वाला, पहले ये दोनों खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों जेड से भी आपका 4 माइनस किया है, भी से आर 4 माइनस किया है, उसके बाद आर से एल आपका 6 माइनस किया है, उसके बाद एल से ए फिर 6 माइनस करेंगे, तो आपका एफ आ जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से आपको दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल क्रम के अनुसार घटाना बढ़ाना है। अगला देखिए 9 नंबर का रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ भी दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल क्रम घटाया बढ़ाया है, जिसमें आपका एन से एम किया है, यानी 1 बढ़ाया है, और फिर दोस्तों आपका एन से देखिए एन बीच में रखा गया है और 1 बढ़ाया है, इधर घटाया है एम और इधर 1 बढ़ाया है ओ, तो बना है एम ओ। ई से देखिए दोस्तों वहीं आपका ई के काम किया, 1 घटाया है फिर 1 दोस्तों ई के बाद बढ़ाया है, तो
तो ई बन गया एफ है। तो इसी तरह से इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर कि कौन सा असंगत है। तो दोस्तों बताना है कौन सा असंगत है, यानी कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका क्रम हम देखते हैं। देखिए टी से आप डब्ल्यू बढ़ाइएगा तो 3 बढ़ेगा, पी से आर बढ़ाइएगा तो 2 बढ़ेगा। उसी तरह से अगर ये सभी में मेल खाएगा दोस्तों तो वही होगा। लेकिन आपका ऑप्शन डी देखिएगा तो बी से आपका ई बढ़ाने पर 3 बढ़ता है और एक्स ले -2 करिएगा तब भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर की प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पहला है दोस्तों कि 53 से 61 कैसे आएगा। 53 से 61 दोस्तों आपका 2 का क्यू करके जोड़ा गया, यानी 2 का क्यू करिएगा कि 53 में 61 में दोस्तों तो 8 हो जाएगा और 8 जोड़िएगा 61। फिर 61 में यहाँ 3 का दोस्तों क्यू करके जोड़ा गया है, उसके बाद 4 का क्यू करके जोड़ा गया है, उसके बाद दोस्तों आपका 6 का क्यू करके जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बना लीजिएगा दोस्तों। अगला देखिए 12 नंबर, इसका शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। पहले अक्षर गिन लीजिए कितना अक्षर है, उसके बाद जितना अच्छा रहेगा उतना का दोस्तों आप 4 या 3 के सीरीज में बांट लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कुल 15 अक्षर है। 1 2 3 4 5 के सीरीज में हम बांट लेते हैं। तो इस तरह से आपका 3 भाग में बट गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिएगा तो क्यू और क्यू यहाँ से मिल गया, तो क्यू के बाद ए है तो यहाँ पर ए आएगा। देखिए ए सभी में दिया है, उसके बाद पी है तो यहाँ देखिए पी आएगा। इस तरह से आप मिलाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों पासा वाला दिया है। तो पासा वाला में बताना है कि कौन सा आपका अगली स्थिति होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर दिया है दोस्तों आपका, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट है कि 8 मित्र 2 पंक्ति में एक दूसरे के ओर मुंह करके बैठे। 2 पंक्ति में दोस्तों, तो एक पंक्ति में आपका 4 मित्र होंगे और दूसरा पंक्ति में भी 4 मित्र आमना सामना होगा। तो इसमें पूछा है ए डी के सामने बैठा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए 15 नंबर की यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड से है, वही संबंध एशिया का। जैसे दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, तो एशिया महाद्वीप में आपका जापान देश पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर की पूछ रहा है कि कौन सा ये वाला फिगर किस चित्र के अंतर्गत आएगा। तो ये वाला फिगर ध्यान से देखने के बाद दोस्तों आपका इस चित्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर आपका दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल क्रम में सजाना है, जो कि अंग्रेजी के डिक्शनरी के अनुसार दोस्तों सजाना है कि पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो ABCD दोस्तों आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें देखिएगा तो पहले आपका आर देखिए आर 7 में है, तो आर तो पहले होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल में ओ आता है तब यू आता है, तो पहले आर ओ वाला होगा, यानी 2 और 4 में से कोई एक होगा। उसके बाद देखिएगा यू दोनों में टी, लेकिन पहले आपका दोस्तों ई आता है तब आई आता है, यानी 2 4 1 5 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों कथन और आपका निष्कर्ष वाला है। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कैसे ये बनता है क्वेश्चन। पहले कह रहा है कि कुछ बेल्ट पेन है। तो दोस्तों मान लीजिए बेल्ट को 20 हम सूचित करते हैं, तो कुछ पेन है, तो पेन और बेल्ट में कुछ का संबंध रखेंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि कुछ स्टेंसिल बेल्ट है। कुछ स्टेंसिल दोस्तों बेल्ट है, स्टेनलेस को एस से सूचित करते हैं और कुछ में इसको रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सभी स्क्रू बेल्ट है। तो सभी स्क्रू है बेल्ट है, तो आपका स्क्रू इसी के अंदर आएगा, यानी बेल्ट के अंदर ही दोस्तों आ जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कि कोई स्क्रू स्टेंसिल है नहीं है, बताइए।
तो दोस्तों कोई स्क्रू एक्सटेंसिल नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट कहीं भी मिलान नहीं हो रहा है, यानी ये आपका गलत है। कुछ पेन एक्सटेंसिल है, तो दोस्तों पेन इस साइड है और एक्सटेंसिल इस साइड है, कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। जहाँ टच नहीं करेगा ये भी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष एक सही है, न तो दो सही है। अगला देखिए, आपका चित्र वाला संबंधित है कि इस फिगर के बाद दोस्तों क्या आएगा। तो देखिए आपका ये वाला इस फिगर में यहाँ था, तो ये उठकर यहाँ आ गया है। अब फिर उसके बाद दोस्तों ये उठ के यहाँ चला गया है, तो उसके बाद ये वाला आपका इस साइड फिगर में आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखिएगा कि कौन यहाँ पे है। तो देखिए आपका इसमें भी है, इसमें भी है, और ये दोनों में तो नहीं है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन उसमें सीरीज देखिएगा दोस्तों, तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर आपका कि 36, 74, 55 के बाद आपका कौन समुच्चय दिया है, और इस समुच्चय से कौन सा दोस्तों मेल खा रहा है। तो देखिए इसका बनाने का ट्रिक बता देते हैं कि आप पहले किसी को दोस्तों जोड़ घटाव करके कोई एक अंक लाना रहता है। तो देखिए 36 और 76 को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। जैसे 36, 76 को जोड़िएगा तो 110 आएगा, फिर 2 से भाग कीजिएगा तो 55 आ जाएगा, यानी ये वाला अंक आ जा रहा है। उसी तरह से ही सेम आपका कंडीशन कोई भी ऑप्शन में से लागू होगा, वहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही उत्तर आपका ऑप्शन बी रहेगा। अब आइए दोस्तों पार्ट बी, जर्नल अवेयरनेस, यानी आपका जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पर है। तो 21 नंबर है, देखिए कि क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। बताइए दोस्तों कि कौन सा कथन गलत होगा। तो खाता धारकों को रुपए पे डेबिट कार्ड प्रदान किया गया, तो ये आपका दोस्तों सही था। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है, सही है। और PMJZY खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये आपका गलत है दोस्तों, बल्कि ब्याज मिलता है। वहीं अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत पूछे तो 15 अगस्त 2014 को हुआ था। अगला 22 नंबर देखिए कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है। बताइए कि लेब्राडोर जो सागर है और भूमध्य सागर है, ये किस महासागर में पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि महासागर मुख्य रूप से 4 है, जो कि सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है, उसके बाद आपका अंटार्कटिका महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है। तो आपका लेब्राडोर और भूमध्य सागर ये दोनों आपका अटलांटिक महासागर के अंतर्गत पड़ता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो अभी बताए दोस्तों कि आपका 4 मुख्य रूप से 4 महासागर है, चारों का नाम दिया गया है। तो बताइए कि कौन सा महासागर में दोस्तों प्यूर्टो रिको खाई पाया जाता है। तो ये प्यूर्टो रिको खाई आपका अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। वहीं दोस्तों आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा खाई या गर्त किस महासागर में है, तो वो आपका प्रशांत महासागर में है। और याद रखिएगा दोस्तों इसका नाम है मेरियाना गर्त। अगला देखिए 24 नंबर की मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता के याद में बनवाया गया इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बताइए कि इत्माद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका आगरा शहर में स्थित है, और आगरा में ही दोस्तों आपका ताजमहल भी स्थित है, और ताजमहल आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और इत्माद-उद-दौला का मकबरा को दोस्तों बेबी ताज या ताजमहल की पूर्ववर्ती रचना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है। तो ये उपभोक्ता आपका दोस्तों एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवाओं का खरीदारी करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। अगला देखिए अब 26 नंबर की भारतीय जनता पार्टी
की स्थापना कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये स्थापना आपका 1980 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका स्थापना का मुख्य श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। वहीं कांग्रेस का आपका स्थापना पूछे तो कांग्रेस का स्थापना आपका 1885 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता बिमल चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला देखिए 27 नंबर की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं का भागीदारी देखी गई थी? तो ये आपका दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी देखी गया था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती से दांडी तक 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930 को दोस्तों नमक कानून तोड़ने के साथ प्रारंभ हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर की, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक है? बताइए दोस्तों कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा आपको दोस्तों मलेरिया नामक रोग होता है, और इस रोग में आपका वायरस पूछे तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण होता है। वहीं इसका अगर वाहक पूछे कि किसके द्वारा आपका मलेरिया फैलता है, तो इसका वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। और अन्य प्रोटोजोआ से होने वाला आपका दोस्तों ट्रिक होता है पे काम सोप, याद रखिएगा दोस्तों, इसका ट्रिक पे से प्रोटोजोआ, पे से दोस्तों पे काम सोप इसका ट्रिक होता है। तो याद रखिएगा, इसका ट्रिक के बारे में हम बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। पे काम सोप पहला है दोस्तों पे से आपका पेचिस, उसके बाद है का से दोस्तों काला जार, उसके बाद म से है आपका मलेरिया, सो से है सोने की बीमारी, और प से है दोस्तों पायरिया। ये सभी आपका प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। अगला देखिए 29 नंबर की, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहते हैं। बताइए कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी की सबसे निचली परत को आपका तल सेल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं 30 नंबर की, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तंजावुर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और वहीं पर आपका बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों स्थित है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस मंदिर का निर्माण पूछे तो चोल शासक राज प्रथम के द्वारा किया गया था, और यह मंदिर विश्व के यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर की, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मनों को हर तरफ से घेरा जा सके। बताइए कि बाबर ने किस युद्ध पद्धति का विकास किया था? तो दोस्तों बाबर के द्वारा भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, और इसमें आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों तुगलकमा नीति का प्रयोग किया, तुलुगमा नीति का, याद रखिएगा दोस्तों, तुलुगमा नीति का। उसके बाद दोस्तों आपका बाबर के द्वारा ही आपका 4 युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहला पानीपत का युद्ध था, उसके बाद आपका खनवा का युद्ध बाबर और रणसांगा का बीच लड़ा गया, जिसमें आपका जिहाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर के, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कि आरबीआई के बारे में दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आरबीआई बैंकरों का बैंक है, तो ये दोस्तों आपका रिजर्व बैंक है, यानी सभी बैंकों का मुख्य बैंक है। चौथा है, जब 3 को सही हुआ तो यहीं आपका दोस्तों गलत हो जाएगा कि आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, तो ये आपका दोस्तों गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर की, भारी उद्योग और सार्वजनिक
उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरा करना चाहिए? बताइए दोस्तों कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्त पूरा करना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका एक लाइन में दोस्तों उत्तर है कि महारत्न प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लिए लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों आपका पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य को प्रदान किया गया, और पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और वहीं दोस्तों जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, और बुक्सा भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित। अगला देखिए 35 नंबर की फारसी इतिहासकार ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया था। बताइए कि फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया? तो ये आपका दोस्तों ईश्वर के छाया के रूप में किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ईश्वर द्वारा भेजा हुआ देवदूत के रूप में किया था। अगला देखिए अब 36 नंबर की गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी जो म्यांमार की मांडले जेल में उनके द्वारा भगवत गीता पर लिखी गई है? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। और गीता रहस्य पूछे तो यह मराठी भाषा में लिखा गया है, और इनके द्वारा दोस्तों आपका केसरी नामक पुस्तक भी लिखा गया है, याद रखिएगा। और इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था। अगला देखिए 37 नंबर की किस द्रव का उसके क्वथनांक के कम किसी भी तापमान पर गैस में परिवर्तन का इस नाम से जाना जाता है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से कम, यानी दोस्तों उसके उबलने से पहले ही गैस में परिवर्तन हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये प्रक्रिया दोस्तों आपका वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि अब पानी उबल रहा है, आप लोग गैस के रूप में वो भाप बन के उड़ जाता है। वहीं दोस्तों संघनन आपका गैस होकर ठोस में बनना संघनन कहलाता है, और ऊर्ध्वपातन दोस्तों आपका ठोस से सीधे गैस के रूप में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला देखिए 38 नंबर की किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा प्रदान किया गया? तो ये दोस्तों आपका हिंदू अधिकार संशोधन 2005 के तहत प्रदान किया गया है। अगला देखिए 39 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो बताइए कौन सी स्थिति में आपका चाय बागानों का दोस्तों नुकसान होगा? तो ये इस 35 डिग्री से अधिक तापमान होने पर चाय बागानों को नुकसान होने लगता है। और चाय के लिए आपका प्रमुख क्षेत्र पूछे तो असम हो गया दोस्तों, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी प्रमुख रूप से है। 40 नंबर देखिए क्वेश्चन की लेटराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो लेटराइट मिट्टी में दोस्तों आपका सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलिकॉन दिया है या सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। वहीं दोस्तों आपका अगर कहे तो इसमें चूना और सिलिका का निछालन होता है, और लोहे का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग दोस्तों लाल होता है। इस तरह से आपका जीके जीएस दोस्तों पार्ट बी समाप्त होता है। पार्ट सी आप बना लीजिएगा, हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं। पार्ट डी पे चलते हैं, आपका हम हिंदी दोस्तों बता देते हैं, बाकी इंग्लिश दोस्तों आप बना लीजिएगा, चाहे हम इसका
उत्तर भी बता देंगे। देखिए पार्ट डी पर आपका हिंदी से संबंधित है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक आपको ऑप्शन चूज करना रहता है। तो आइए पार्ट डी देखते हैं। पहला है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कोई दोस्तों गलत है, उस भाग को आपको चयन करना है। पहला है कि मैंने और उसने घूमने जाना है। बताइए कि इस पार्ट में कोई गलत है, अगर नहीं गलत है तो कोई त्रुटि नहीं चूज करना है। तो पहले होगा कि मैंने और उसने घूमने जाना है, तो दोस्तों मैंने और उसे उपयुक्त होगा जिसमें घूमने जाना है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहले ही पार्ट में आपका गलत है, मैंने और उसे होगा न कि उसने होगा। अगला देखिए 62 नंबर। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों आपका त्रुटि ही चुनना है कि किस भाग में त्रुटि है। आपका वाक्य है कि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। बताइए कि किस भाग में आपका दोस्तों त्रुटि है। तो यहाँ भाग का एक दोस्तों शब्द दिया हुआ है, तो सदृश नहीं होता है, हरिश्चंद्र के जैसा सत्यवादी नहीं बनी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर के दिए गए शब्द का विलोम चयन करने, यानी कौन सा दोस्तों छली शब्द का उल्टा है। विलोम मतलब आपका उल्टा होता है। बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। था छली होता है मतलब दोस्तों जो छल करता है, और इसका ठीक भी उल्टा या विपरीर्थक या विलोम शब्द निश्चल होता है, जो दोस्तों आपको स्वच्छ हो, निश्चल हो, जो कि कभी छल न करे। वहीं चंचल का अगर विलोम शब्द पूछे तो स्थिर होता है, निष्फल का आपका सफल होता है, और अचल का चल होता है। अगला देखिए 64 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम में हजारों देशवासियों ने अपना प्राण त्याग कर दिया। जो दोस्तों रेखांकित आपका शब्द है, उस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो आपका प्राण त्याग कर दिया, इसके बदले दोस्तों अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 65 नंबर कि जिसे जनाना आवश्यक हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। बताइए कि जिसे जनाना आवश्यक हो, उसका एक शब्द में आप क्या बोल सकते हैं। दोस्तों जिसे जनाना आवश्यक हो उसे गे बोलते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। अगला देखिए 66 नंबर कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अपनी हत्या कर लेता है, दोस्तों जो अपना खुद से ही हत्या कर लेता है, यानी खुद से दोस्तों अपना सुसाइड कर लेता है, उसे क्या कहते हैं। तो सुसाइड को दोस्तों हिंदी में आत्मघाती कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी कि खुद से ही खुद का जान लेना आत्मघाती या सुसाइड कहा जाता है। अगला देखिए 67 नंबर की शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध दोस्तों लिखा हुआ कौन सा शब्द है। शुद्ध वर्तनी, बताइए कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसमें से आपका निर्दय शुद्ध वर्तनी लिखा है, बाकी आपका सभी गलत है। अगला देखिए 68 नंबर कि मुहावरे का अर्थ दर्शाता है। बताइए कि जो मुहावरा दिया है कि उल्टा पांव लौटना का इसका अर्थ क्या होगा। इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ होता है उल्टे पांव लौटना, मतलब निराश होकर लौटना, यानी काम दोस्तों सफल नहीं होना। अगला देखिए 69 नंबर के दिए गए शब्द का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है। संयमी का आपका दोस्तों उल्टा शब्द क्या होगा। तो संयमी का आपका उल्टा शब्द होता है व्यभिचारी, यानी दोस्तों जो संयम है यानी जो संतुष्ट है, लेकिन व्यभिचारी आपका दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक से अधिक व्यभिचार करने वाला। वहीं भ्रष्टाचारी का आपका सदाचारी हो जाएगा। विकृत का दोस्तों अविकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर भी आपका त्रुटि शब्द चुनना है कि मेरे निवास स्थान में होगी। अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में होगी। बताइए कि इसमें कौन सा गलत वाक्य है। तो दोस्तों आपका अगली गोष्ठी नहीं, अगली गोष्ठी मेरे निवास स्थान में, तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि मेरे निवास स्थान में नहीं, बल्कि आपका मेरे निवास स्थान पर होगा। यहाँ में की जगह दोस्तों पर होगा।
और याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन में आपका इधर उधर लिखा गया है, तो ये भी फैक्ट याद रख के चलिएगा। अगला देखिए 71 नंबर की, नाक कटाना मुहावरे का सही अर्थ है, बताइए कि नाक कटाना का सही अर्थ क्या हुआ। तो नाक कटाना आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि रमेश ने कि पोल खुलते ही सबके सामने उसकी नाक कट गई, इसका मतलब हो गया बदनामी होना। नाक कटाना मतलब नाक कटा दिया यानी बदनाम कर दिया। अगला देखिए 72 नंबर कि दिए गए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश है कि जिसकी कोई उपमा ना हो, इसके लिए कोई एक शब्द बताइए दोस्तों कि जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि जिसका कोई उपमा यानी उपाधि ये सब ना हो उसे अनुपम कहते हैं। वहीं अद्वितीय पूछे तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो यानी यूनिक हो दोस्तों, अद्वितीय हो। और अनूठा दोस्तों पूछे तो अनूठा जो विशेष लक्षण से युक्त हो, यानी जिसमें दोस्तों एक अलग ही लक्षण, स्पेशल लक्षण, उसे अनूठा कहते हैं। अगला देखिए 73 नंबर की, गे का परिवाची है, बताइए कि गे किसका परिवाची है। तो ये आपका दोस्तों गे आपका गृह, निकेतन, भवन, आलय, निवास, सदन, ये सभी आपका घर का परिवाची है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं आपका बादल का पूछे तो बादल का परिवाची शब्द मेघ, जलधर, वारिद। देखिए दोस्तों जिसके अंत में द आएगा वो लगभग आपका बादल से संबंधित हो जाएगा, जैसे आपका बारिद, नीरद, ये सभी दोस्तों अम्बुद, इस सब में द आ रहा है। वहीं जिसके अंत में आपका ज आ जाएगा वो जल से संबंधित होगा, जैसे जलज, पंकज, ये सभी दोस्तों आपका जल से संबंधित होगा। और आकाश का दोस्तों परिभाषित शब्द पूछे तो अंबर, व्योम, गगन, नभ, अंतरिक्ष, ये सभी आकाश से संबंधित है। अगला देखिए 74 नंबर कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा दोस्तों शुद्ध लिखा गया है। तो ये आपका औक्षहिणी आपका दोस्तों शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट 75 नंबर देखिए, कौन सा बादल का समानार्थक शब्द है। तो अभी दोस्तों बताए थे कि बादल का कौन कौन सा आपका परिवाची शब्द है या समानार्थक शब्द कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्बुद कहा जाता है। इसके लास्ट में देखिए द आया है जो कि बादल का परिभाषित शब्द अभी बताए थे दोस्तों। अगला देखिए गद्यांश दिया गया जिसे पढ़कर दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको बनाना था। 76 नंबर पर चलते हैं। पहला एक गद्यांश एक का रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो पहला देखिए रिक्त स्थान में क्या है, शिशु को यदि हम राष्ट्र की अमूल्य डैश के रूप में देखना चाहते हैं तो इसके स्थान पर दोस्तों आपका बताइए क्या होगा। तो इसके स्थान पर आपका निधि के रूप में देखना चाहते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसी तरह से 76 का पढ़िएगा तो 76 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 77 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 78 का देखिए 78 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 69 आपका 69 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों 80 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपका रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस दोस्तों और आपका हिंदी समाप्त होता है। मैथ का दोस्तों अलग हम वीडियो बना देंगे जिसमें पूर्ण एनालिसिस के साथ दोस्तों 100 ट्रिक में आपका मैथ समझा देंगे और बना देंगे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।